सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं हमारे पीवाई की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए जेई मेंस 2025 के एटॉमिक स्ट्रक्चर के पीवाई क्यूज। जी हाँ, ये सारे के सारे हमारे जेई मेंस में आए हुए, मतलब सारे क्वेश्चंस नहीं, लेकिन कुछ चुनिंदा क्वेश्चन जो कि हमारे 2025 में जेई मेंस में एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले टॉपिक से आए हैं। तो आज हम उनको सॉल्व करने वाले हैं। और आप मेरी लाइन पर जरूर गौर करिए, हम सॉल्व करने वाले हैं बिल्कुल। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखें, वीडियो को पॉज करें, पेन उठाएं, कॉपी उठाएं, खुद सॉल्व करें। आप मेरी सॉल्विंग देखेंगे, आपको समझ तो आ जाएगा, लेकिन पेपर में नहीं हो पाएगा। पेन चलाना बहुत जरूरी है। तो पेन उठाएं और आप सॉल्व करना स्टार्ट करें। और फिर जब आपका एक बार सॉल्विंग हो जाए तो आप एक बार वीडियो को ऑन करें और फिर देखें कि आपका आंसर सही है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। आप पहले आंसर देख लें या पहले सोल्यूशन देख लें फिर क्वेश्चन करें, नहीं, आपको खुद से पहले एक बार ट्राई करना है। ठीक है। तो आई होप आपने अभी तो अभी मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करें, खुद सॉल्व करें ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। फिर आप कमेंट में जरूर ड्रॉप करें आपका आंसर, और फिर आप बाद में जरूर चेक करें कि आपका जो आंसर है वो सही है कि नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन। तो रेडियस ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द हीलियम आयन इज गिवन एज, और हमें ए नॉट बोला हुआ है रेडियस ऑफ फर्स्ट स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। काफी सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो काफी इजी क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। तो आर एन इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर, आपने ये जरूर पढ़ा होगा, एन स्क्वायर बाय जेड। एन हमारा जो है जो स्टेट है, और जेड हमारा एटॉमिक नंबर। तो इन्होंने बोला है ए नॉट है रेडियस ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो एन को 1 डाल दीजिए, जेड को 1 डाल दीजिए। तो जो हमारा आर एन है वो ए नॉट के इक्वल हो, तो 0.529 है वो ए नॉट के इक्वल हो जाएगा। एन स्क्वायर बाई जेड बोला है, तो एन हमें बोला हुआ है क्योंकि बोला है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब हमारा एन इक्वल टू 2 होता है। अगर फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट या फर्स्ट स्टेट लिखा हो तो एन इक्वल टू 1, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एन इक्वल टू 3, सेकेंड स्टेट तो एन इक्वल टू 2। बिल्कुल, तो आपको समझ आ गया है। और हमें z, क्योंकि हीलियम आयन है तो वो भी 2 है, तो n2z2, तो n स्क्वायर बाई जेड करेंगे तो 2 इंटू 2/2 4/2, ये हमारा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए नॉट। तो इस टाइप के सवाल आते रहते हैं जेई मेंस में। तो और थोड़ा सा ही अगर ट्विस्ट करके जेई एडवांस में भी मोस्टली ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, वो मोस्ट जेई एडवांस मोस्टली एनर्जीज पे सवाल पूछता है, पर आपको ये भी याद होना चाहिए। तो ये जो हमारा आंसर है हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए नॉट। सो दिस वॉज द सोल्यूशन फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। फिर से मैं आपसे वही चीज़ एक्सपेक्ट करूंगा, आप वीडियो को पॉज करें, खुद से सॉल्व करें, उसके बाद कमेंट्स में अपना आंसर बताएं, और फिर बाद में देखें आपका आंसर सही है कि नहीं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद सेकंड क्वेश्चन। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, in a multi-electron atom which of the following orbital described by the three quantum numbers n, l और ये ml है will have the same energy in the absence of electric and magnetic fields। तो सबसे पहले तो इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो ये अगर आपको सीधे सरल भाषा में बताए तो आपको डी जनरेट ऑर्बिटल्स के बारे में बोल रहा है। तो अगर हम देखें तो n इक्वल टू 1, l इक्वल टू 0 होता है हमारा 1s। जो हमारा ये होता है हमारा 2s, सॉरी, n इक्वल टू 2 n इक्वल टू 2 l इक्वल टू 1, ये होता है हमारा 2p। n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 2, ये होता है 3d। n इक्वल टू 3 l, ये भी होता है 3d, पर यहाँ पे ml अलग अलग है। तो जब भी आप सॉल्व करते हैं तो आप ऐसे करते हैं, पहले तो 1s बनाते हैं, फिर आप 2s बनाते हैं, ये मतलब सेम है। फिर आप 2p बनाते हैं, फिर आप 3s बनाते हैं, फिर आप 3p बनाते हैं, फिर उसके बाद आप 3d बनाते हैं, है ना। अब बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करते हैं। फिर आप यहाँ पे p में आप 3 डब्बे बनाते हैं, मतलब मैं लाइक वाइल सॉल्विंग डब्बे बनाते हैं, जो डब्बे होते नहीं है वो ऑर्बिटल्स होते हैं, px py pz, बट सॉल्विंग के टाइम पे। ठीक है, तो वैसे ही आप 3p में भी ऐसे 3 डब्बे बनाते हैं, 3px 3y, आप d में 5 बनाते हैं, एक्स जेड वो सब, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाले। ठीक है, तो आप 5 डब्बे बनाते हैं। तो इनका मतलब है कि इन पांचों की जो, जैसे आपने 5 डब्बे बनाए, जो मैं आपको बोल रहा हूँ 5 जो ऑर्बिटल्स हो गए डी के अंदर, ठीक है, तो उन पांचों की एनर्जी सेम होती है। पी के अंदर जो 3 होते हैं उन तीनों की एनर्जी सेम होती है। तो मतलब जो हमारे उसके अंदर जो एम एल की वैल्यू है उस पर वो डिपेंडेंसी है ही नहीं। तो इन्होंने सिंपल बोला है कि जिसका एन और एल सेम हो। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि जब भी ऐसा पूछा जाए विल हैव सेम एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो हमारी जो एनर्जी होती है वो हमारा एक फंक्शन होता है एन कॉमा एल के लिए। तो मतलब एन और एल अगर सेम है तो मतलब वो आपका ये बड़ा वाला डब्बा, जो आपका ये बड़ा वाला डब्बा है, तो मतलब कि यही है वो।
तो इनके अंदर जैसे पी एक्स पी वाई पी जेड है, उनकी एनर्जी सेम है, तो बस वही पूछा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे दो 3D है, तो इसका मतलब कि जो ये 5 वाला डब्बा है, तो इसमें कोई भी हमने दो दे दिए हैं, एम एल इक्वल टू जीरो, एम एल इक्वल टू वन, तो इनके एनर्जी सेम हो गई, तो डी और ई की जो एनर्जी है वो सेम होगी। तो ये जो हमारा आंसर है वो हमारा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया हो। इस टाइप के भी सवाल आते रहते हैं जेईई मेंस में। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो ये हमारा मिक्स हो रखा है विद पीरियोडिक टेबल, पर कोई बात नहीं, हम इसको फिर भी सॉल्व करेंगे। तो आप फिर से वीडियो को पॉज करें, आप इसको सॉल्व करें। स्पेशली जो ऐसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं ना, ये मोस्टली पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है ना, अगर आप आंसर देख लेंगे तो क्वेश्चन का कोई वैल्यू बचेगा नहीं, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको आता है तो आता है। तो मैं चाहता हूँ आप इसको एक बार पहले खुद देखें, पहले खुद आप, अगर आपको याद है, आप अपनी मेमोरी को रिकॉल करें, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट वन, द रेडियाई ऑफ द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज इंक्रीजेस इन द ऑर्डर, ऑर्डर दे रखा है। और स्टेटमेंट टू, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन डिक्रीजेस इन द ऑर्डर Cl ग्रेटर देन F ग्रेटर देन Br ग्रेटर देन I। तो यहाँ से आप स्टेटमेंट टू, अगर आपने बेसिक भी अगर पढ़ा है पीरियोडिक टेबल, तो सबसे लाइक जब भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का टॉपिक पढ़ा, तो सबसे पहले बात यही होती है कि F और Cl हमेशा फ्लिप कर जाते हैं टू द, हमारा जो जनरल ट्रेंड होता है। रीजन आपका पढ़ा होगा आपने, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इसीलिए जो है तो Cl का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होता है फ्लोरीन से। तो Cl ग्रेटर देन F ग्रेटर देन Br ग्रेटर देन I। तो ये स्टेटमेंट तो एकदम राइट है, अगर आपने बेसिक पढ़ा है आप डायरेक्ट इसको टिक मार सकते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट टू तो करेक्ट है, ठीक है। और फिर हम बात करें रेडाई ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज इंक्रीजेज इन द ऑर्डर। तो ये भी आपने पढ़ा होगा, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज हमारा बढ़ता जाता है, हमारा जो रेडियस है वो घटता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब किसको हमारे कॉरेस्पॉन्ड करे, नियॉन को। तो O2 माइनस F माइनस, तो आप सोचे एक O का साइज छोटा है, तो अगर जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, उसका साइज ड्रास्टिकली बढ़ता है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो हमारा नेगेटिव चार्ज है उसकी जो हमारा एनायन है वो हमेशा पेरेंट एटम से क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे दो चार्ज निकल गए, तो ये बहुत सॉरी, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये साइज और बड़ा हो गया। वैसे ही एफ माइनस है, उसका भी साइज बड़ा हो गया। Na प्लस है, उसका साइज छोटा हो जाएगा। Mg2 प्लस का और छोटा हो जाएगा। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, या तो अगर आपने डायरेक्ट यहाँ से भी पढ़ा हुआ है कि डायरेक्ट कि जो हमारा साइज है, तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो क्योंकि मास तो तकरीबन हमारा सेम ही रह जा रहा है, तो हम तो उसका साइज शुरू, वैसे भी सोच सकते हैं, वैसे भी सोच सकते हैं नेगेटिव पॉजिटिव के थ्रू। तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू है कि O2 माइनस का जो है वो ज़्यादा ही होगा। और स्टेटमेंट टू भी हमारा ट्रू है, तो बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट। और हाँ, ऐसे क्वेश्चन में आपको ये चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना है। क्या होता है ना, पेपर में जल्दबाजी में आप ये कर तो लेते हैं कि हाँ ये भी सही है, पर जब ऐसे में आती है ना, आप जल्दबाजी में कभी कभार गलत ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं, ऐसा होता है। आपको अभी लग रहा होगा क्या बात कर रहे हो सर आप, ऐसा थोड़ी होता, बिल्कुल होता है ऐसा पेपर में, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट। अभी के लिए तो आसान होता है, लेकिन जब मोस्टली ऐसा होता है ना कि एक सही और एक गलत हो, तो जनरली क्या होता है, बंदे उसको उल्टा भी करके आ जाते हैं कभी कभार, क्योंकि लाइक प्रेशर सिचुएशंस होती हैं, और साथ में और भी क्वेश्चन आपको स्पीड में सॉल्व करने की, मेंस में क्या है आपको थोड़ी स्पीड भी चाहिए साथ में, ठीक है। अभी तो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, उधर आपको ठक ठक करके सॉल्व करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लाइक अगर है तो आप ठक ठक करके एकदम क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, टिक टिक करके, ठीक है। फिर ये कुछ है हीट ट्रीटमेंट। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम क्वेश्चन 4 लिख लेते हैं। आज के दिन का चौथा क्वेश्चन है ये। तो हीट ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन इन्वॉल्व्स रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ अबाउट 900 नैनोमीटर। Which spectral line of H atom is suitable for this given Rydberg constant is 10 to the power 5 per centimeter। H का वैल्यू दे रखा है C इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एक काम करता हूँ, यहाँ पे पावर के सिंबल्स डाल देता हूँ हर एक में। बिल्कुल, ये एक्सपोनेंट का सिंबल है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, आपने फॉर्मूला ज़रूर पढ़ा होगा, 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा, 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा, या तो वेवलेंथ मान लीजिए, इक्वल टू R टाइम्स 1/1 डिवाइडेड बाय n² माइनस 1/1 डिवाइडेड बाय n², मतलब n फाइनल बाय n इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है। तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा, सॉरी, एन फाइनल बाय एन इनिशियल बाय माइनस एन फाइनल का, एन यहाँ पे एन इनिशियल मान लो, यहाँ पे एन फाइनल का
स्क्वायर। तो सॉरी, यहाँ पे फाइनल आएगा, यहाँ पे इनिशियल आएगा, फाइनल है इनिशियल का स्क्वायर। तो इसने हमको बोला है वेवलेंथ हमें 900 दे दिया है, तो जो हमें लैम्डा दे रखा है वो 900 दे रखा है। हाँ, तो लैम्डा हमें 900 दे दिया है और हमें आर का वैल्यू दे दिया है, नहीं हमें लैम्डा एक्चुअली 900 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे ही डालेंगे 10⁵, यहाँ पे हम डाल देंगे 10⁵ 1/n², तो हम एक एक को चेक करेंगे। तो ये क्या आएगा, इन्फिनिटी टू टू, तो 1/∞ 0, 1/2 का स्क्वायर तो मतलब 1/4, तो 10⁵ 5/4, तो ये कुछ आ जाएगा आपका 2500। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा 10000, बिल्कुल ऐसे आएगा, डिवाइड बाय 4, तो ये हो जाएगा 25000, बिल्कुल ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी के इक्वल, ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी के इक्वल। तो जब आप इसको 1/λ करेंगे, 1/25, तो 1/λ हो जाएगा आपका 1/1/2500, और ये सेंटीमीटर में भी है, तो अब इसको मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो आपका जो प्रॉपर लैम्डा वो मीटर में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी के लिए आप सोच सकते हैं, लाइक अब आपको हर चीज़ सॉल्व नहीं करनी, लाइक आपको दिख रहा है कि हाँ पावर्स का ही दिक्कत है, आप पहला से देखें 1/25, 0.04 मतलब 4 आ रहा है आपका, लेकिन हमको क्या चाहिए, पहला डिजिट 9 चाहिए, ठीक है। तो मतलब कि ये तो आंसर नहीं होगा, तो जरूरी नहीं आप पूरा सॉल्व करने बैठ जाए पहली बार में, आप इनिशियल एक बार चेक कर ले सारे। तो वैसे ही जब लाइमन से हम देखेंगे तो ये इन्फिनिटी टू 1 है, तो 1/0, फिर यहाँ पे भी 1 ही आएगा, तो 1/∞ 0, और फिर यहाँ पे सॉरी 1/1 माइनस 1/∞, तो इन यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे n2 1 बाय, यहाँ पे n2 आएगा, यहाँ पे n1 आएगा, ठीक है। तो ये 1 ही रहेगा, तो 25, फिर से 9 तो नहीं ही आ रहा है। अगेन मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है आगे चल के आप लोग इतने समझदार तो हो कि आप यूनिट्स में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फिर हम आती है पार्शियल सीरीज, इन्फिनिटी टू 3 दे रखा है, तो वापस जब हम करेंगे तो इस बार कितना आ जाएगा, 1/∞ 0 और 1/3, सॉरी ये n2 का स्क्वायर होता है, यहाँ शायद मैंने डाला नहीं, मैंने सॉल्विंग में यूज़ कर लिया था, पर यहाँ पे n1 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 1/∞, तो यहाँ पे फिर से हमारा क्या आ जाएगा, सॉरी 1/9 आ जाएगा, और 1/∞ फिर से 0 आ जाएगा, तो 1/9 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000/9। तो ये जो हमारा हो गया, यहाँ पे हमें r का वैल्यू दे रखा है, तो जो हमारा थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन एक बार काम करते हैं उसको सॉल्व ही कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 10000 डिवाइड बाय 9, ठीक है। फिर जब आप इसको अब क्योंकि ये तो हमारा क्या होता है 1/λ, तो जब आप हमारा वेवलेंथ निकालेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 9 डिवाइड बाय 10000, 5 बार ये आ गया, फिर आप जब मीटर का भी एक बार डाल देंगे 100, तो इसको ऊपर जाएंगे तो 10⁻⁻7 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 10⁻⁻9 क्या हो जाएगा, नैनोमीटर, और 900 तो आ ही गया है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 900 नैनोमीटर। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा वेवलेंथ है वो 900 नैनोमीटर आ चुका है। तो ये भी एकदम एक इजी सवाल है, आप जरूर इसको सॉल्व करें। ये 100 कहाँ से आया, 100 हमारा जो है पर, जब हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, क्योंकि हमारा ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन इजी, आप पर सेंटीमीटर से भी सोच सकते हो नैनोमीटर, बट मीटर से ही आपको मोस्टली याद रहता है कि मीटर से नैनोमीटर जाने के लिए 10⁻⁻9 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से जो 9 इंटू 10⁻⁻7 आ गया, तो मैंने मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 100 किया, तो डिवाइड बाय 100 करके 10⁻⁻9 बन गया, तो वो नैनोमीटर में कन्वर्ट हो गया, और इंटू 100 तो किया ही था, तो 9 इंटू 100 900 नैनोमीटर आ जाएगा। तो जो हमारा आंसर है वो इन्फिनिटी, फिर आप 5 टू 3 कर लेना, तो 1/25 माइनस 1/9 आप आगे सॉल्व कर लेना, हमारा आंसर जो है थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये जेई मेंस का है तो इसमें मल्टी करेक्ट नहीं होता है, ठीक है। पर एडवांस में हो सकता है आपको इस तरह के ऐसे 4 ऑप्शन दे दे और उस पर बोल दे कि किस में 900 है, 2 ऑप्शन हो सकते हैं बिल्कुल। चलिए, तो हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे, फॉर हाइड्रोजन एटम द ऑर्बिटल विद द लोएस्ट एनर्जी इज आर, तो ये काफ़ी लग हाइड्रोजन एटम है, तो इन्होंने हमें बोल तो दिया ही है कि हमें मालूम है जो एनर्जी होता है, एनर्जी ई एन, वो होता है ई एन, हमारा होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट
इंटू एन स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे z तो बोल ही दिया है कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ z को 1 ही है, तो इसको हम चाहे तो यहाँ से हटा भी सकते हैं फॉर दिस क्वेश्चन। फिर बोल रहा है लोएस्ट एनर्जी, तो 4s 3 है, तो हमें ये d से तो कोई मतलब नहीं है। जब भी हम इधर एनर्जी के लिए सॉल्व कर रहे हैं हमें बस n से मतलब है, तो एक होगा 4 और एक होगा 3 3 3। तो यहाँ पे जनरली मॉडुलस का ही बात होता है। तो इसने बोला है विद द लोएस्ट एनर्जी, तो ऑब्वियस 3px 3dx स्क्वायर माइनस वाई और 3d स्क्वायर, इनकी जो एनर्जी होगी वो सेम होगी और कम होगी। तो बी सी और डी, और उसके बाद ए और ई की होगी वो ज़्यादा होगी। ये ए ओनली बी ओनली तो कहीं से भी ऑप्शंस नहीं बनेंगे। तो जो ये तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, इसका आंसर तो बी सी डी हो जाएगा। सिंपल, आप एन को डालें और एन दिख रहा है कि 3 है, तो हम यहाँ से हम इसको इस क्वेश्चन से भी रिलेट कर सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन से, जहाँ पे इन्होंने पूछा था हैव द सेम एनर्जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जो एनर्जी है वो सेम आ रहा है। 3px 3d ये क्या है आपके लाइक डब्बों के ही हो गए मोस्टली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे px वगैरह भी दे रखा है, तो आप वो भी सोच सकते हैं। वो थोड़ा लाइक भूल जाओ मैंने अभी क्या बोला। आप मोस्टली लाइक इसी पे फोकस करें कि हाँ यहाँ पे 3 है, तो इसलिए हमने यहाँ पे कर लिया ऑर्बिटल्स विद द लोएस्ट एनर्जी, क्योंकि उन्होंने ऑर्बिटल्स वगैरह वगैरह में पूछ रखा है, तो उन्होंने ज़्यादा अंदर के डीजनरेट वाले में ज़्यादा बात नहीं करी। ठीक है, हाँ फिर हाँ ये हमारा आज के दिन का शायद से, जी हाँ, लास्ट क्वेश्चन है। तो गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं इसमें, दो स्टेटमेंट दे देंगे या तो एजर्शन रीजनिंग दे देंगे, बहुत आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है अ स्पेक्ट्रल लाइन विल बी ऑब्जर्व फॉर अ 2px टू 2py ट्रांजिशन, 2px एंड 2py आर डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो डीजनरेट ऑर्बिटल्स तो मैंने आपको बता ही दिया है कि 2px वो 3 डब्बे सेम एनर्जी डीजनरेट ऑर्बिटल्स, बिल्कुल स्टेटमेंट 2 तो आपका सही हो गया। हालांकि इनको यहाँ पे जरूर लिखना चाहिए था साथ में कि दे आर इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर वो लाइक स्पेसिफिकली मेंशन है तो हम मान लेते हैं कि बिल्कुल होगा ही। ठीक है, और अ स्पेक्ट्रल लाइन विल बी ऑब्जर्व्ड फॉर अ 2px टू 2py ट्रांजिशन, नहीं, ये है सिर्फ जब आपका जो स्पेक्ट्रल लाइन है ऑब्जर्व होती है जब आपका n चेंज होता है। n मान ले जो ये 2 लिखा है आगे 2 से 3 पे जा रहा है उसमें, अगर px टू py ट्रांजिशन उसमें स्पेक्ट्रल लाइन हमारी ऑब्जर्व नहीं होती है, तो जो हमारा जो स्टेटमेंट 1 है वो हमारा इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 हमारा करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सेकंड पॉइंट। तो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे जो भी यहाँ पे मैंने डिस्कस किए हैं। तो आप, और आपने ज़रूर मेरे सॉल्व करने से पहले इन क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व किया होगा। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए, और आप कमेंट्स में अपनी तरफ से भी कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं आप ज़रूर कमेंट्स में डालें। और आप ये भी बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और आप आने वाले टाइम में कौन से चैप्टर का पीवाईक्यू, और अगर आप मुझसे चाहते हैं कि मैं लेक्चर सीरीज भी स्टार्ट करूं, आप ज़रूर कमेंट्स में ड्रॉप डाउन करें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।